दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्टर्स सुलक्षणा पंडित की लव स्टोरी की कुछ झलकियाँ। सुलक्षणा पंडित की दुखद प्रेम कहानी संजीव कुमार के प्यार में बिगड़ गया था एक्टर्स का मानसिक संतुलन। एक्टर सुलक्षणा पंडित की लव स्टोरी बेहद दर्द भरी रही है। एक्टर संजीव कुमार के प्रति उनकी दीवानगी मानसिक बीमारी का कारण बन गई। एक्टर्स अब कैसी हैं और किन हालात से गुजर रही हैं, चलिए आपको बताते हैं। आप जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सुलक्षणा पंडित एक्टर के साथ एक बेहतरीन सिंगर भी रह चुकी हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों में खुद के लिए गाने भी गाए हैं और ये गाने काफ़ी हिट भी रहे हैं। इस अदाकारा की खूबसूरती के दीवाने बहुत थे, लेकिन वो किसी और की ही दीवानी थी। अपने कैरियर के पीक में वह एक्टर संजीव कुमार को अपना दिल दे बैठी थी। सुलक्षणा संजीव से इस कदर प्यार करती थी कि उनके लिए उन्होंने अपने कैरियर को भी दांव पर लगा दिया था। उन्हें संजीव के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं था। संजीव कुमार से उनका एक तरफा प्यार एक्टर्स के लिए घातक साबित हो गया और ये दीवानगी उनके मानसिक रोग का कारण बन गई। एक्टर्स कब संजीव कुमार की दीवानी और कब किन हालात से गुजर रही हैं, चलिए उनके बारे में हम आपको बताएंगे। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1948 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। सुलक्षणा संगीत घराने से ताल्लुक़ रखती थी और यही कारण था कि वह भी एक बेहतरीन गायिका बनी। सुलक्षणा 6 साल की उम्र से ही गाने लगी थी, साथ ही वह एक्टिंग का भी शौक़ रखती थी। सुलक्षणा की बहन विजेता पंडित भी उनकी तरह जानी मानी एक्टर्स रह चुकी हैं। सुलक्षणा घर की बड़ी बेटी थी और फिल्मों में कैरियर बनाने के लिए वह मुंबई आ गई थी। सुलक्षणा पंडित ने उस समय के फेमस एक्टर जितेंद्र, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, राज बब्बर और संजीव कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया था। उनकी फिल्में हिट भी होती थी और साथ ही वह अपनी फिल्मों में खुद गाने भी गाती थी। खूबसूरती और सुंदर आवाज़ की मलिका सुलक्षणा पंडित सफलता की सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ रही थी। इसी 20 साल 1975 में आई फिल्म उलझन में काम करने के दौरान सुलक्षणा पंडित को संजीव कुमार से प्यार हो गया। सुलक्षणा पंडित की ये दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म के मुख्य किरदार संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित ही थे। इससे पहले सुलक्षणा ने किशोर कुमार की फिल्म दूर का राही में बेकरार दिल तू गाए जा गाना गाया था। तभी से सुलक्षणा की आवाज़ ने सुनने वालों का मन मोह लिया था। संजीव कुमार के साथ सुलक्षणा ने पहली बार इस फिल्म में काम किया था। सुलक्षणा पंडित ने अपने प्रेम का इजहार भी संजीव कुमार से कर दिया था। संजीव कुमार ने सुलक्षणा को कई बार समझाया कि वह उनके चक्कर में ना पड़े, लेकिन एक्टर्स खुद को संजीव कुमार से दूर नहीं रख पाती थी। सुलक्षणा पंडित चाहती थी कि संजीव कुमार उनसे शादी कर ले, जबकि संजीव उनके साथ दोस्त की तरह ही रहना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुलक्षणा एक्टर संजीव कुमार से बेहद प्यार करती थी। हालांकि ये प्यार एक तरफा था और संजीव कुमार ने सुलक्षणा पंडित से कभी प्यार का इकरार नहीं किया था। सुलक्षणा पंडित ने उन्हें बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माने। संजीव कुमार ने जब शादी के लिए इनकार कर दिया तो सुलक्षणा पंडित को बहुत धक्का लगा और वह डिप्रेशन में आ गई। सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से दूरी का दर्द झेल रही थी कि 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से संजीव कुमार का निधन हो गया। संजीव कुमार की मौत ने सुलक्षणा पंडित को इतना गहरा दर्द दिया कि वह अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी। उन दिनों मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में विजेता पंडित ने बताया था कि दीदी पागल नहीं हुई थी, बल्कि संजीव कुमार ने जब शादी करने से मना किया तो दीदी डिप्रेशन में आ गई थी। संजीव कुमार दीदी से इसलिए शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें हार्ट की बीमारी थी और वह जानते थे कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है। ऐसे में वह दीदी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। दीदी और संजीव कुमार दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जबकि कुछ साल पहले एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में विजेता ने संजीव कुमार पर आरोप लगाया था कि संजीव कुमार ने उनकी बहन को धोखा दिया था। इस वजह से उनकी दीदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वे अपनों को भी नहीं पहचान पाती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव कुमार के इनकार के पीछे का कारण यह था कि उस समय एक्टर को हेमा मालिनी से प्यार हो गया था, लेकिन हेमा मालिनी उनसे प्यार नहीं करती थी। संजीव कुमार के दुनिया से जाने के बाद सुलक्षणा पंडित का मानसिक कष्ट बढ़ता ही गया और एक समय ऐसा आ गया कि उनके पास काम भी नहीं था और यही नहीं, पैसे की कमी के चलते उन्हें अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई थी। साल 2002 में वो जिस अपार्टमेंट में रह रही थी उसे बेचने की स्थिति आ गई, लेकिन उनका घर नहीं बिक पा रहा था। तब एक्टर जितेंद्र ने उनकी मदद की और 1979 में फिल्म खानदान में सुलक्षणा पंडित ने जितेंद्र के साथ काम किया था और वो उनके अच्छे दोस्त बन गए थे।
उन दिनों अपनी बहन की स्थिति को देखकर विजेता पंडित इतनी खुश हो गई थी कि उन्होंने एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि दीदी की स्थिति के जिम्मेदार संजीव कुमार ही थे। लेकिन कुछ साल बाद फिर विजेता ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी दीदी पहले से अब ठीक हैं और अब लोगों को पहचानने भी लगी हैं। पहले वे डिप्रेशन में थी लेकिन अब नहीं हैं। पेरेंट्स के चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुलक्षणा पंडित सन 2006 से अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रह रही हैं, लेकिन एक बार बाथरूम में गिरने से उनकी हिप बोन टूट गई थी और इसके चलते उनकी 4 बार सर्जरी हुई। लेकिन आज भी वो ठीक से नहीं चल पाती हैं। वो अपने कमरे में अलग रहती हैं और दूसरों से बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। सुलक्षणा पंडित को आखिरी बार पब्लिकली म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव की मौत के बाद हुई प्रार्थना सभा में देखा गया था। सुलक्षणा पंडित अब 72 साल की हो चुकी हैं और उनकी अब की तस्वीरों को देखकर शायद ही आप यकीन कर सकें कि ये वही खूबसूरत एक्टर्स हैं जिन्हें देखकर कभी लोगों की धड़कनें रुक जाती थी। हमारी यही प्रार्थना है कि सुलक्षणा पंडित जल्द स्वस्थ हो जाए। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।